नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द 6 डे वॉर के बारे में। 6 डे वॉर जो है दोस्तों, ये 1967 के 5 जून से 10 जून के बीच में लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ थे अरब अलायंस। अरब अलायंस में इसमें 3 देश थे, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन। ये तीनों देश आपको पता होगा कि इजराइल के 3 तरफ बसे हुए हैं। ये है सीरिया, ये है जॉर्डन और ये है इजिप्ट। इस युद्ध में इन तीनों देशों ने इजराइल को तीनों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ना केवल इजराइल ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बल्कि ऑफेंसिवली इन तीनों देशों को बुरी तरह से हराया। बहुत बुरी तरह से इनको हराया और इनकी बहुत बड़ी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे इजिप्ट से इन्होंने गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको इवेंचुअली सिनाई पेनिनसुला को 1982 में इजिप्ट को इन्होंने लौटाया और गाजा स्ट्रिप से अपनी सेना को 2005 से निकाला है। ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्ट बैंक, ये वाला जो हिस्सा है, ये जॉर्डन के कंट्रोल में हुआ करता था, इसको इन्होंने जॉर्डन से छीन लिया। और गोलन हाइट वाला जो हिस्सा है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये सीरिया का हिस्सा हुआ करता था और आज भी सीरिया और इजराइल के बीच में इस हिस्से को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। रिसेंटली भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुए थे। ये हिस्सा इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और आज भी गोलन हाइट्स वाला जो हिस्सा है वो इजराइल के कंट्रोल में है, भले ही ये हिस्सा जो है हिस्टोरिकली सीरिया का हिस्सा रहा हो। तो ये इतना बड़ा वॉर हुआ, सिर्फ 6 दिन में ये युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 3 देशों को इजराइल ने बुरी तरह से यहाँ पे हरा दिया था। इस युद्ध के बारे में हम जानेंगे कि क्यों हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वॉर के दौरान क्या हुआ, कौन किसको कैसे सपोर्ट कर रहा था और इजराइल और अरब देशों के बीच के रिश्ते जो है पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। मैंने इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सब चीजें बताई थी। यहाँ पे हम फोकस करेंगे 6 डे वॉर के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। 6 डे वॉर जो है दोस्तों, वो अरब इजरायली देशों के बीच में होने वाला तीसरा वॉर था। इसको थर्ड अरब इजरायली वॉर भी कहा जाता है, इसको अरब इजरायली वॉर ऑफ 1967 भी कहा जाता है और कॉमनली क्योंकि ये वॉर 6 दिन में समाप्त हो गया था तो 6 डे वॉर भी इसको कहा जाता है। वो 6 दिन कौन से थे? वो थे 5 जून से 10 जून के बीच के 6 दिन 1967 में। इसमें कोएलिशन ऑफ अरब स्टेट्स वर्सेस इजराइल के बीच में लड़ाई थी और ये देश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लड़ाई का अंत क्या हुआ? एक डिसिसिव विक्ट्री हुई इजराइल के लिए और इजराइल ने इन तीनों देशों को बुरी तरह से हरा दिया और यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया और इजराइल का दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट में लोग जो है वो मानने लग गए कि इजराइल जो है उसको यहाँ पे हराया नहीं जा सकता। इसके आसपास के देशों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इजराइल के अस्तित्व को मिटा सकें और इजराइल को यहाँ पे बैकफुट पे धकेल पाए, बल्कि इजराइल ही इन देशों को बैकफुट पे धकेल रहा था। आप जानते हैं ये मिडिल ईस्ट का मैप है, वर्ल्ड मैप पे आप अगर भारत के वेस्ट में अगर आप इधर जाओगे, अरेबियन सी और इधर होते हुए जाएंगे तो आपको ये सब देश नजर आएंगे। यहाँ पे ये छोटा सा देश है इजराइल, जो कि साल 1947-48 में बना। इसके आसपास के देश आप देख लीजिए, ये है इजिप्ट, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया, ये है टर्की, ये है इराक, ये है ईरान, ये है सऊदी अरब। ये सभी देश जो इसके आसपास है ना, ये सारे के सारे देश इजराइल के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये तो इनकी मजबूरी है कि इनको स्वीकार करना पड़ रहा है। एक तरफ इजराइल अपने आप में इतना मजबूत देश है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने में निपुण है और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन का भी ये सपोर्ट रहा है, क्योंकि इजराइल के फॉर्मेशन में यूनाइटेड नेशन की भूमिका रही है। हालांकि ये सभी देश जो है वो ये कहते हैं कि जिस जगह पे इजराइल आज बसा हुआ है, एक यहूदी देश, ये जमीन जो है वो पैलेस्टाइन को बिलोंग करती है और हिस्टोरिकली इन्हीं की है, अरब लोगों की जमीन है, यहाँ पे यहूदियों का कोई हक अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी इजराइल यहाँ पे रुका हुआ है। ये है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी क्या है बताइए? इजराइल की राजधानी क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा बाकी वीडियो के अंत में, लेकिन इजराइल किसको अपनी राजधानी मानता है और दुनिया किसको मानती है वो देखिएगा। तो 6 डे वॉर से पहले और बाद की स्थिति इस मैप में आप थोड़ा सा देखिए, फिर हम 6 डे वॉर की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड मैप पे आप जाएंगे तो ये क्षेत्र यहाँ पे जब आप जूम इन करेंगे तो ये क्षेत्र आपको मिलेगा। ये है इजिप्ट का हिस्सा, ये सिनाई पेनिनसुला भी इजिप्ट का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वॉर के बाद सिनाई पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में ले लिया इजराइल ने और साल 1982 तक अपने कंट्रोल में रखा और उसके बाद लौटा दिया। उसके बाद ये गाजा स्ट्रिप वाला जो हिस्सा है ये भी पहले इजिप्ट का हुआ करता था। ये गाजा स्ट्रिप आज के समय यहाँ पे ज्यादातर पैलेस्टीनियन रहते हैं, पैलेस्टीनियन
कई ग्रुप्स भी यहाँ पे रहते हैं जो मिलिटेंट संगठन हैं। ये 2005 में इजराइल ने खाली किया था, 2005 तक इनके कंट्रोल में रहा। वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम, ये दोनों जो है वो आज भी इजराइल के कंट्रोल में है। पहले इजराइल का पास जेरूसलम का कुछ हिस्सा हुआ करता था। जेरूसलम एक ऐसी टेरिटरी मानी जाती है जिसको इंटरनेशनल गवर्नमेंट यूएन की तरफ से गवर्न किया जाना था जब इजराइल बना था तब से, लेकिन नहीं, आज मेनली जेरूसलम पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है, यहाँ पे इजराइल की। ये गोलन हाइट्स वाला जो क्षेत्र है ये सीरिया का हुआ करता था और ये अब किसके पास है, इजराइल के पास है, ये ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड की बात करें तो जब से इजराइल बना है तब से ही एक पॉलिटिकल टेंशन चलती आ रही है। इजराइल जो कि एक यहूदी देश है जिसमें जुडाइज्म को मानने वाले जो नागरिक रहते हैं, और पूरी दुनिया के जो सताए हुए यहूदी थे उनको एक जमीन देने के नाम पर ही इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था यूएन चार्टर के तहत, 1947 का जो चार्टर था उसके तहत, और फिर इजराइल बन गया था 1948 में। तो इजराइल के फाउंडेशन से लेकर ही अरब देश जो है वो इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जमीन पैलेस्टीनियंस की है, अरब लोगों की है, यहाँ पे इनका कोई अधिकार नहीं है। और उसी समय से जब इजराइल का बर्थ हुआ तब पहला अरब इजरायली वॉर हो गया था जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी इजराइल को सपोर्ट किया और अरब देशों को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ जमीन जो है इजराइल की जो ओरिजिनल टेरिटरी थी इस इन्वेजन में जब पहली बार अरब देशों ने इसके ऊपर अटैक किया तो जमीन उसके हाथ से चली गई। जैसे जॉर्डन के हाथ है ना, वेस्ट बैंक चला गया, गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के हाथों चली गई। गाजा स्ट्रिप शुरुआत में इजराइल के ही कंट्रोल में मतलब थी। उसके बाद सीरिया जो है, गोलन हाइट्स भी कुछ हिस्सा जो है गोलन हाइट का वो इसके पास था यूएन चार्टर में इजराइल के पास, लेकिन वो पूरी तरह से पहले इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर में इजराइल अरब वॉर में इन देशों के पास चले गए। तो देखिए आप 1946 से पहले का मैप अगर देखेंगे, अगर वर्ल्ड मैप, तो वहां पे इजराइल नाम का आपको कोई देश नजर नहीं आएगा। जहां पे आज इजराइल है वहां पे जो जमीन थी उसका नाम पैलेस्टाइन था, और ये पैलेस्टाइन के बाद यहाँ पे ज्यादातर अरब लोग रहते थे। और उसके बाद यूएन प्लान 1947 आया। इस यूएन प्लान में इस जमीन को दो भागों में बांट दिया। इसको दो भागों में बांट के ये व्हाइट वाला जो हिस्सा है इसको इजराइल बना दिया और ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसको पैलेस्टाइन बना दिया। कहा कि ये पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन मतलब यहाँ के अरब लोगों की जमीन। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि 1949 से 1967 ये जो 6 डे वॉर हुआ उससे पहले की स्थिति में बता रहा हूँ आपको, ये स्थिति रही कि पैलेस्टाइन जो है ये सिमटता चला गया, छोटा होता चला गया, क्योंकि इजरायली यहूदियों ने इसे अपने कंट्रोल में लेते लेते और इस पैलेस्टीनियंस को खदेड़ के बहुत छोटे से हिस्से में कर दिया। ये गाजा स्ट्रिप भी देखिए इनके कंट्रोल में है यहाँ पे, और उसके बाद ये कंट्रोल में रहती है कुछ समय के लिए इजिप्ट के, लेकिन बाद में वापस इजराइल और यहाँ पे आ जाती है, इसके कंट्रोल में आ जाती है। आज आप स्थिति देखते हैं 2012 और अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो सारा हिस्सा है ये सब जो है इजराइल के कंट्रोल में, और बहुत कम हिस्सा रह गया है पैलेस्टाइन के पास। सिर्फ गाजा स्ट्रिप और ये वाला हिस्सा बहुत कम सीमितता में रह गया है। यहाँ पे पहले जेरूसलम जो था उसको एक इंटरनेशनल टेरिटरी के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब वो जो टेरिटरी है वो मेनली उसको इजराइल ही कंट्रोल करता है। और जेरूसलम का आप ये बात जानते हैं कि जेरूसलम में तीनों धर्मों के लोग, यहूदी, तीनों इब्राहिमिक रिलीजन जो है आपके, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो इस्लाम हो, तीनों के लिए वो एक बहुत ही होली प्लेस है। वहाँ पे तीनों धर्मों के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं उसके कंट्रोल के लेकर। ऐतिहासिक बहुत लंबे अरसे से वहाँ पे कंट्रोल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है। मैंने आपको एक वो वीडियो भी बताया था जिसमें क्रिश्चियनिटी और अरब देशों के जो इस्लामिक लोग थे उनके बीच में भी काफ़ी लंबे समय तक लड़ाइयाँ हुई, जिनको क्रूसेड कहा जाता है। वो भी जेरूसलम के कंट्रोल को लेकर ही थी, और वो एक पहले का दौर था। अब आप जानते हैं मॉडर्न टाइम में 20वीं शताब्दी से लेकर ही जेरूसलम के कंट्रोल को लेकर यहूदियों और जो इस्लामिक लोग हैं उनके बीच में रहता है, होड़ रहती है, लेकिन अभी कंट्रोल वो यहूदियों के ही है। पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1948 में। दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सुएज कैनाल क्राइसिस, जब 1966-67 में क्राइसिस हुआ था। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, पहले तो आपको मैं सुएज कैनाल दिखाता हूँ। ये सुएज कैनाल है, ये सुएज कैनाल है जो कि इजिप्ट के पास पड़ती है, आपको पता होगा, रेड सी को जोड़ती है इधर। ठीक है, तो ये रेड सी और यहाँ पे जोड़ने के चक्कर में गल्फ ऑफ सुएज को यहाँ से जोड़ती है। ये जो कैनाल है ये पहले कंट्रोल में हुआ करती थी ब्रिटिशर्स और फ्रांस के कई मर्चेंट्स के कंट्रोल में हुआ करती थी। इससे बहुत ट्रेड होता है, आप जानते हैं, इससे पूरा एशिया जुड़ा हुआ है। इस कैनाल के माध्यम से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। तो बेसिकली क्या हुआ कि
इजिप्ट ने साल 1966 में ये कर दिया था कि सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया और कहा कि ये एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी है और यहाँ से जो शिपमेंट्स जाएंगे उसका एक तरह से इनको टैक्स देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो है ये जो फैसला था यहाँ की सरकार का, इजिप्ट की सरकार का, ये पसंद नहीं आया, फ्रांस को भी नहीं आया, यूनाइटेड किंगडम को भी नहीं आया और इसीलिए उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड कर दिया, इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया। और बाद में इस अटैक को इसराइल ने भी ज्वाइन किया, इसराइल ने भी इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया। तो इससे क्या होता है कि ये तीनों देश जो हैं वो इजिप्ट को कंट्रोल करने, इजिप्ट को अटैक कर देते हैं और सुएज कैनाल के ऊपर अपना कंट्रोल लाने के लिए ये मुहिम चलाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, फिर यूएन का, और इन तीनों देशों को, तीनों इन्वेडर थे यहाँ पे, इसराइल भी इन्वेडर था, यूके भी और फ्रांस भी, यहाँ तीनों को इजिप्ट से निकलना पड़ा और स्थिति को मैनेज किया गया। 1967 तक ये जो है सुएज कैनाल क्राइसिस जो है वो थोड़े मैनेज हो गए। लेकिन इजिप्ट जो कि पास में पड़ता था सीरिया इसके इजराइल के, तो उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए। कुछ पीरियड जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली काम रहा था 1960 50 से 60 के दशक में सुएज कैनाल क्राइसिस से पहले, लेकिन बाद में भी स्थिति देखिए 1960 के दशक में ये सुएज कैनाल क्राइसिस हुए ही। और इसी दौरान अरब लीडर्स जो थे, कई सारे अरब लीडर्स जो हैं वो इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसको मिटा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इजराइल यहाँ पे ना रहे और उनको कमज़ोर किया जाए और ये जो ज़मीन है ये पैलेस्टीनियंस को मिल जाए, पैलेस्टीनियंस के अधिकारों के लिए वो लड़ना चाहते थे। ये स्टेटस क्यों जो चल रहा था यहाँ पे उसको मैनेज नहीं रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इजराइल के साथ किसी भी तरीके का हमारा रिश्ता रहे, इजराइल रहे ही नहीं, वो ऐसा चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए इजराइल की ज़मीन पर, कई लोगों को यहाँ पे भेजा, छोटे संगठन जहाँ जो एक्टिव हो रखे थे उस दौर में उन्होंने किया। कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे उस समय इसराइल और अरब देशों के बीच में, चाहे वो वेस्ट बैंक जॉर्डन वाला हिस्सा हो, चाहे गोलन हाइट वाला हिस्सा हो, गाजा स्ट्रिप वाला हिस्सा हो। पैलेस्टीनियन गुरिल्ला जो मिलिटेंट संगठन्स थे उन्होंने सीरिया की बैकिंग से कई बार इजरायली सेटलमेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए उनके ऊपर रेड की, तो जिसका रिस्पॉन्स भी इसराइल जो है वो बड़ा फ्यूरियसली देता था। इसराइल की आप जानते हैं फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो मिलिट्री पॉलिसी है वो काफ़ी अग्रेसिव है, वो कभी भी अपने आप को बैकफुट पे आने नहीं देते। जब भी कोई देश उनके ऊपर अटैक करने की मंशा भी रखता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस तरीके की विचारधारा रखने वाला देश है इसराइल। और उसी दौरान कई सारे इसराइल और सीरिया के बीच में 1967 के अप्रैल महीने में आप देखते हैं कि कई एयर स्क्रिमिक्स हुई, कई सारी एयर स्ट्राइक्स हुई, लड़ाइयाँ हुई इनके बीच में, छोटी छोटी हुई, छोटी छोटी झड़पें थी, वो एक वॉर में तब्दील नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौरान सोवियत इंटेलिजेंस जो थी, सोवियत यूनियन हुआ करता था, आज रशिया है, पहले बड़े देश कई सारे उसके आसपास के देश मिलकर जो है सोवियत यूनियन बनाते थे, 15 देश के आसपास का संगठन था। तो उसने उसकी इंटेलिजेंस ने ये इंडिकेट किया कि इजरायली जो आर्मी है वो सीरिया के बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रही है और वो हो सकता है कि सीरिया को जल्दी ही इन्वेड कर दे। ये बात जो है पता चली और ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो झूठी थी हालांकि, लेकिन इससे जो है इजिप्ट को ये लगा कि हमें, जो उस समय इजिप्ट का राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नसर, उन्होंने कहा कि हम सीरिया को सपोर्ट करेंगे और इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी, इजराइल को हम हरा देंगे इस लड़ाई में अगर सीरिया को उसने इन्वेड किया तो। क्योंकि इजिप्ट को अभी ताज़ा घाव थे, थोड़े दिनों पहले ही इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था इजराइल ने, यूके ने, फ्रांस ने, इन तीनों ने अटैक किया था ना, तो इजराइल से बदला लेना चाहता था इजिप्ट। तो उसने कहा कि हम सीरिया के दोस्त हैं और सीरिया के साथ हम खड़े रहेंगे इस लड़ाई में। और उसके बाद नासिर ने अपनी आर्मी को सिनाई में भेज दिया। सिनाई में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस थी, उसको भी खदेड़ दिया और वहाँ के बाद उन्होंने आगे अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया। और स्टेट ऑफ तिरान, जो कि ये जगह है, स्टेट ऑफ तिरान जो है ये वाली, जैसे गल्फ ऑफ अक्वाबा और इसको रेड सी को जोड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इजराइल के लिए, क्योंकि वहाँ से उनके बहुत सारे शिपमेंट्स जाते हैं, उनका ट्रेड होता है। तो इस जगह को उसने ब्लॉक कर दिया, इस स्टेट को ब्लॉक कर दिया और जॉर्डन के साथ उसने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया कि हम मिल के जो है इजराइल को हराएंगे। ये प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग जो है धरी की धरी रह गई जब वॉर में ये लोग कूदे। इस स्थिति को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने काफ़ी सारी मेहनत करी, कोशिश करी कि कैसे भी इजराइल और अरब देशों के बीच में एक वॉर को हम रोक पाएँ, लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो जाया गई और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे हुआ। स्टेट ऑफ तिरान को तो रीओपन करने के लिए बातचीत चली और उसको खोला भी गया, लेकिन
उसी दौरान जो है इजरायली लीडर्स ने, जो कि एक अग्रेसिव मानसिकता के तहत चलते ही हैं अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें अपने आप को बचाने के लिए जो अरब बिल्डअप हो रहा है उसके ऊपर प्री एम्प्टिटिव स्ट्राइक कर देनी चाहिए। प्री एम्प्टिटिव स्ट्राइक क्या होती है कि कोई भी देश, मान लीजिए एक देश है एक्स और इसके बगल में है वाई देश। अब ये वाई देश जो है वो एक्स के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, ये बात एक्स को पता है, तो इसने अटैक किया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्स इसके ऊपर पहले ही अटैक कर दे, क्योंकि इसको ये अटैक ना करे उससे पहले, तो पहले ही अटैक करने वाली जो स्थिति है उसको प्री एम्प्टिटिव स्ट्राइक कहा जाता है। तो ये इजराइल मानिए अब इस एक्स को, और यहाँ वाई जेड पी तीनों सब देश हैं यहाँ पे। ये कौन है? ये है आपके इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन। ये अपनी पहले से बिल्डअप कर रहे हैं। तो इजरायली लीडर्स ने कहा कि अगर ये लोग अपना बिल्डअप करें उससे पहले हमें स्ट्राइक कर देनी चाहिए, और इसका इन्होंने किया भी। 5 जून 1967 को इजराइल ने अपनी एयरफोर्स की मदद से, अपनी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करते हुए एरियल अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, और इतना खतरनाक अटैक किया इन्होंने, इंडिया ने तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट ले जाके इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट की सीमा में घुसा दिया। और ये इजिप्शियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और उस समय इजिप्शियन एयरफोर्स की तकरीबन 90% जो वो थी, जहाज थी, जो भी उनके एयरफोर्सेस के जो भी इक्विपमेंट्स थे, वो सारे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए सिर्फ इसी एक दिन में। तो ये सरप्राइज अटैक, ये प्री एम्प्टिटिव स्ट्राइक जो है, इसने इजिप्शियन एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 5 तारीख को ये हुआ, और सब्सिडेंटली इसी के अगले दिन, नेक्स्ट टाइम 5 तारीख के बाद और 5 तारीख की रात को ही जॉर्डन और सीरिया के ऊपर भी सिमिलर अटैक्स किए गए, और सिमिलर रिजल्ट्स मिले कि वहां की भी जो एयरफोर्स थी उसको पूरी तरह से इन्होंने तबाह कर दिया। तो 5 जून को सिर्फ एक ही दिन में, 5 जून की सुबह से लेके 5 जून की रात को लेकर मिडिल ईस्ट की पूरी स्काईज के ऊपर, पूरे आसमान के ऊपर सिर्फ दबदबा इजराइल का था। उन्होंने 3 देशों की एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और इसकी वजह से ये जो देश हैं ये बैकफुट पे चले गए, इनकी एयरफोर्स खत्म हो गई। अब ग्राउंड के ऊपर लड़ाई लड़नी थी, और 5 तारीख को ही यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी भी एक पटल इसका भी तैयार कर लिया था, कि भूमिका तैयार कर ली थी कि अब हमें ग्राउंड के ऊपर भी लड़ाई लड़नी है। और 5 तारीख को खत्म होते होते 6 तारीख को इजरायली आर्मी ने इजिप्शियन बॉर्डर्स को क्रॉस करना शुरू कर दिया, और सिनाई पेनिनसुला के अंदर वो घुस गए, गाजा स्ट्रिप के अंदर वो घुस गए, और अब वो इनकी आर्मी को हरा रहे थे, इनकी ग्राउंड फोर्सेस को हरा रहे थे। बैटल ऑफ सिनाई हुआ। बैटल ऑफ सिनाई जो है ये भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई यहाँ पे इजराइल को, और यहाँ पे इजिप्ट बुरी तरह से हार गया, और सिनाई पेनिनसुला जो है वो इनके हाथ से चला गया। यहाँ पर इजिप्ट की आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा, इनकी आर्मी को भागना पड़ा, और इजिप्ट अब पूरी तरह से बैकफुट पे चला गया था 2 ही दिन में। पहले दिन 5 तारीख को इनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया गया, 6 तारीख को सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप से इनका कंट्रोल चला गया। अब दूसरी तरफ जॉर्डन जो है उसको एक मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई, उनको लगा कि इजराइल जो है वो हार गया है इजिप्ट से, इजिप्ट वाले बॉर्डर की तरफ से हार गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, उल्टा हुआ था। तो जॉर्डेनियंस जो है वो ओवर एक्साइटेड हो गए, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास सही टाइम है कि जेरूसलम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया जाए। उस समय ईस्ट जेरूसलम जो है वो जॉर्डन के काफी कंट्रोल में रहता था थोड़ा बहुत, और वेस्ट जेरूसलम है वो कंट्रोल में हुआ करता था इजराइल के। तो उन्होंने सोचा वेस्ट जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इन्होंने बॉम्बार्डमेंट किए इजरायली पोजीशन जो थी जेरूसलम में, और उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे इजरायली फोर्सेस ने अगेन जॉर्डन की तरफ भी अटैक करने शुरू कर दिए, दोनों तरफ से, बाई एयर और बाई ग्राउंड, दोनों तरफ से। और इसीलिए 7 तारीख को वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जो है वो भी इजरायली फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और जॉर्डन की स्थिति भी यहाँ पे कमजोर हो गई। उसी दिन से, ये जो 7 जून 1967 का जो समय है, तब से पूरा जेरूसलम, तकरीबन पूरा जेरूसलम जो है इनके कंट्रोल में आ गया था, इजरायली फोर्सेस और इजराइल के कंट्रोल में आ गया, और इजराइल जो है उसे अपने कंट्रोल में ही अभी तक रखता है। अब आप जानते हैं कि इजराइल जो है उसमें मेनली पॉपुलेशन है वो जुडाइज्म को फॉलो करती है, मतलब यहूदी लोग हैं, और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो इस्लाम को मानने वाले भी थे, क्योंकि इस क्षेत्र में पैलेस्टीनियन लोग पहले से रहा करते ही थे। तो जेरूसलम जो है इस क्षेत्र में इस समय आते आते 1967 आते आते दो ग्रुप्स के बीच में ही टसल हुआ करती थी, एक तरफ जुडाइज्म और दूसरी तरफ आप जानते हैं
ये इस्लाम। तो इस्लाम और इनके बीच में ये झड़प चलती रहती थी, लेकिन कंट्रोल आज भी वहाँ पे इनका ही है। और कई बार जो भी चीज़ें होती हैं जेरूसलम में, उसमें किस तरह से इजरायली आर्मी जो है वो रिएक्ट करती है आपको पता होगा, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आते आते फाइनल जब ये कन्फ्रंटेशन कंप्लीट हुआ 10 तारीख तक, तब तक सीरिया के अंदर जो गोलन हाइट वाला जो क्षेत्र है उसको भी इन्होंने कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया। और गोलन हाइट्स जो हैं वो, उसके लिए कई बार सीरिया और इजराइल के बीच में कई बार मतभेद हुए हैं, कई बार मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन गोलन हाइट्स कभी भी सीरिया को वापस मिला नहीं है। तो इजराइल ने आज भी गोलन हाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 10 जून को ये पूरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद इनके बीच में वो हो गया कि वॉर खत्म हो गया। सबने बीच में मध्यस्थता करी वेस्टर्न वर्ल्ड ने, और इन्होंने कहा कि अब इस वॉर को खत्म कर दो, रोक दो। और रोकना भी था क्योंकि इन बाकी जो देश हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं था कि वो अपने आप को डिफेंड करने की स्थिति में भी नहीं थे, और ऑफेंसिव तो वो दिखा ही नहीं सकते थे। तो ये 6 डे वॉर आप देखिए, पहले इतना था आपका इजराइल, और इसके बाद इन्होंने ये वाला हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया, ये वाला हिस्सा इन्होंने कंट्रोल में ले लिया, ये वाला हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया, और ये भी काफ़ी हिस्सा इन्होंने कंट्रोल में ले लिया जॉर्डन से भी। तो इस तरह से स्थिति हुई। प्रेसिडेंट नासिर जो थे, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया क्योंकि उनको लगा कि बहुत बेइज्जती हो गई है, इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में दोबारा जब चुनाव हुए तो वापस नासिर की जीत होती है और नासिर को लोगों ने सपोर्ट किया। भले ही वो युद्ध में हारने वाला राष्ट्रपति था, फिर भी हुआ चीज़ें। और ये जो वॉर है ये ख़त्म हो गया था 6 दिन में, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं हुई कि अब आगे कोई वॉर हुए नहीं। आगे भी 1973 में यम किप्पुर वॉर हुआ, कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई। और आप स्थिति देखिए कि कितनी बुरी तरह से हार हुई थी इन अरब देशों की। गाजा स्ट्रिप और जो आपका दूसरा क्षेत्र था सिनाई पेनिनसुला, वो इजिप्ट से छीन लिया था इजराइल ने। गोलन हाइट सीरिया से छीन लिया था। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से छीन लिया था। ऐसी स्थिति यहाँ पे हो गई थी। और यहूदियों के लिए वो जगह जो पहले होली प्लेस था ही जेरूसलम वाला, उसमें जाने आने में दिक्कत होती थी कभी कभी उनको, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जो हैं, जॉर्डन का थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ करता था, इस्लाम के लोगों कई लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। तो उस वजह से अब जब जेरूसलम पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में आ गया तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि चलो ये अच्छा हुआ कि अब अपने पास पूरा जेरूसलम आ गया। लेकिन इस विक्ट्री की वजह से ऐसा नहीं है कि आगे लड़ाइयाँ नहीं हुई और इजराइल से अरब देश डर गए। इजरायली डिफेंस फोर्स इवन जो है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस दिखा इसमें, और उनको लगा कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता और अब अरब देश हमारे ऊपर कभी आक्रमण करेंगे नहीं। लेकिन यम किप्पुर जो है, इनका जो फेस्टिवल होता है यहूदियों का, उसके ऊपर एक और लड़ाई हुई थी साल 1973 में, यम किप्पुर वॉर हुआ। उसमें भी इजराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि वो सरप्राइज अटैक था। हालांकि सरप्राइज इस अटैक का भी मुंह तोड़ जवाब दिया था इजराइल ने और अपने आप को एक तरह से डिफेंस कर ही लिया था। ये चीज़ें हुई। लेकिन इस 1967 की लड़ाई के बाद एक कोर्तहोम रिजोल्यूशन हुआ अरब स्टेट्स के बीच में अगस्त 1967 में। इसमें इन्होंने कहा कि अब इजराइल के साथ नो पीस, नो रिकॉग्नाइजेशन, नो निगोशिएशन विद इजराइल। हम किसी भी तरीके का न तो कोई शांति समझौता उनके साथ रखेंगे, न उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन देंगे एक देश के तौर पे भी, और किसी भी तरीके का कोई निगोशिएशन भी इजराइल के साथ नहीं करेंगे। मतलब पूरी तरह से हॉस्टाइल ही इन्होंने होने का यहाँ पे एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया था कि हम जब मौका आएगा तब इजराइल को हम धूल चटा देंगे। और 1973 में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। हालांकि ऐसा कुछ कर नहीं पाए कि इजराइल का कुछ बिगड़ा हो। इजराइल अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम रहा ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो स्थिति बदली 6 डे वॉर के बाद, एक रिजल्ट ये भी रहा कि तकरीबन 1 मिलियन पैलेस्टीनियन अरब लोग जो हैं वो इजरायलियों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए जब गाजा स्ट्रिप इनके कंट्रोल में आई। इस गाजा स्ट्रिप को तो इन्होंने 2005 में छोड़ा है, ठीक है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं जो कि यहाँ पे पैलेस्टीनियन थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हुई, दयनीय स्थिति हो गई। उन्होंने अपने देश, अपनी ज़मीन को छोड़ के भागना पड़ा और रिफ्यूजी क्राइसिस आ गए यहाँ पे। और वो रिफ्यूजी क्राइसिस आप जानते हैं अरब देशों में अभी तक है। अलग अलग स्थितियों की वजह से हैं। सीरिया में सीरियन सिविल वॉर की वजह से हुए, पहले यहाँ पे पैलेस्टीनियन और इजरायलियों के बीच की जो लड़ाई है उसकी वजह से भी हुए। तो तकरीबन इतने लोग इनके कंट्रोल में हुए। लेकिन तकरीबन 2005 में जब जो है गाजा स्ट्रिप से इजरायली आर्मी ने विड्रॉ कर लिया था। सिनाई पेनिनसुला जो है वो 1982 में ही इन्होंने लौटा दिया था इजिप्ट के साथ एक संधि के दौरान। गोलन हाइट और वेस्ट बैंक आज भी इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहते हैं। इंटरनेशनली यूएन जो है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता इजराइल की टेरिटरी, लेकिन कंट्रोल इनको इजराइल ही करता है। अभी रिसेंटली भी गोलन हाइट्स के ऊपर जो है एक गोलन हाइट के कंट्रोल को लेकर स्थिति खराब हुई थी सीरिया और
इसराइल के बीच में, लेकिन अभी भी गोलन हाइट इनके बीच में है। कई सारे निगोशिएशंस हुए, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो अभी तक चीज़ें बदली नहीं है। तो पहले की स्थिति और बाद की स्थिति का मैप मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये है आज का इजराइल, जिसको इन्होंने जो पहले भी था और इसने कितने हिस्से को जीत लिया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्थिति रही। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन सभी वीडियोज़ की वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इनसे रिलेटेड PDF भी मिल जाएंगी। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सजेशन हो, कोई आपका डाउट हो, वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और इन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर प्रीमियम कोर्सेज को परचेस करेंगे तो आपको इन वीडियोज़ के साथ साथ इनकी PDF नोट्स और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स भी मिल जाएंगी। तो बने रहिएगा सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।